वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज किया। दिल्ली पुलिस ने एहतजाज की शर्तों के साथ इजाजत दी थी। सिर्फ 100 लोगों को शिरकत की इजाजत मिल सकी, जिनमें AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा MP मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कांग्रेस के लोकसभा MP इमरान मसूद और MLA आरिफ मसूद, उबैदुल्लाह खान आजमी, मौलाना तालिब रहमानी, सैयद कासिम रसूल इलियासी समेत कई दीगर लोगों ने शिरकत की। एहतजाज को खिताब करते हुए कई उलेमा और सियासी लीडरान ने वक्फ कानून की शदीद मुखालिफत और मजम्मत की। एहतजाज में शामिल मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने जलसे से खिताब किया और वक्फ कानून की मुखालिफत और मजम्मत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस जंतर मंतर पर दोबारा धरना देने के लिए पहुंचा है। रमजान की भूख और प्यास में आपको याद होगा कि इसी मकाम पर धूप चलचलाती धूप में दोपहर के वक्त में ये जंतर मंतर मुकम्मल भरा हुआ था जब हमने ऐलान किया था कि पार्लियामेंट से आप इस बिल को पास न करें। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारी ये माननीय सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके माननीय मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के ये जनाब, आप अच्छे लोग तो हैं, लेकिन आज जंतर मंतर पे ये पता चल रहा है कि लोग जब भी यहाँ आए बात करने के लिए तो उन्होंने एहसान किया है भारत के संविधान पर। जब यहाँ कोई बोलता है तो दुनिया कहती है संविधान जिंदा है, जब यहाँ कोई बोलता है तो दुनिया कहती है लोकतंत्र जिंदा है, जब यहाँ कोई बोलता है तो कहता है कि भारत की आवाज जिंदा है। मगर आज जब हम बोलने आए हैं तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज संविधान की रक्षा की बात करते हुए हम आपके सामने ये बात साफ करना चाहते हैं कि आज बात लोकतंत्र और शक्ति तंत्र के दरमियान लड़ाई की है। वक्फ की जमीन हमारे आबा अजदाद की जमीन है और सरकार हड़पना चाहती है, और ये एक ऐसी सरकार है वो कानून लाई है और ये कह रही है कि हम मुसलमानों की हमदर्दी में लाए। मीडिया को कहती है, हमारे बरादरान वतन हिंदू भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि साहब चंद मुसलमानों ने वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है, सरकार उसको छुड़ाना चाहती है। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान एक तरफा ये कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन वो नहीं बताया जा रहा। कब्जा किसने कर रखा है वो नहीं बताया जा रहा। सर, हमने आपको सुना, आपकी शानदार तकरीर जो है वो यहाँ पर रही। क्या एक पैगाम, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिरे से इसे नकारा जाएगा, सिरे से खारिज करेंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, कौन खारिज करेगा? गवर्नमेंट, बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 3 क्लॉज पर राजी हुआ चर्चा करने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम 1995 और 2013 का जो कानून था वो काफ़ी था वक्फ के लिए। ये हुकूमत जो ड्रामाबाजी कर रही है, हम इसकी गिरहें खोल रहे हैं और धीरे धीरे हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों की भी समझ में बात आ जाएगी कि वक्फ कानून बनाकर वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि वक्फ की इमदाद को हड़प करने का एक रास्ता कानूनी तौर पर पैदा करने की कोशिश की गई है। इससे हम लोग आगाह हैं। ये लड़ाई हुकूक की हाँ लड़ते रहेंगे और बकिया फैसला खुदा के हाथ। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर तरह की लड़ाई का रास्ता खुला हुआ है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ विरोध करना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त तक करेंगे जब तक कि सरकार ये वापस नहीं लेती है। और आप जानते हैं कि इससे पहले हमारे किसानों ने सरकार पर दौड़ डाल के कानून वापस करवाया। तो ये ऐसा नहीं है कि हम जो विरोध कर रहे हैं उससे वो ख़त्म हो जाएगा या सरकार वापस नहीं लेगी। दूसरी बात ये कि एक बात याद रखिएगा, हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ के तमाम लोगों को जो मिसलीड किया जा रहा है सरकार द्वारा, मिस इन्फॉर्मेशन पैदा की जा रही है, उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखा आपने सरदार से हम, चूँकि ये तो आज का धरना सिंबॉलिक धरना था, इसलिए आज एक लोगों की नुमाइंदगी थी। हमने किसी को नहीं बुलाया। 100 लोगों की हमारे पास तादाद थी, हमने उसका वायलेशन नहीं किया। लेकिन अगर हम बुलाते तो सिख भी बहुत आते हैं, ईसाई भी बहुत आते हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत आते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे। देश का संविधान अभी जिंदा है, देश के लोगों की आत्मा अभी जिंदा है और हमारे दरमियान वो पीढ़ियां मौजूद हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक एक घर नहीं, पूरे पूरे मोहल्ले शहीद हो गए। आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई थी कि वो हमारा मुश्तरका हिंदुस्तान जो हजारों साल से चला आ रहा है,
वो जमहूरियत का हिंदुस्तान, राजा आए चले गए, बादशाह आए चले गए, लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी तहजीब हमेशा से थी कि एक दूसरे के मजहबों का एहतराम करते थे। एक देश भी एक खानदान है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस खानदान के अफराद हैं, इसलिए आपस में मिलकर इस खानदान को हमें पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत ताकत और वकार और इज्जत और शान के साथ हमें इस पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करना है। और जो लोग बांटने की सियासत करते हैं, नफरत की सियासत करते हैं, वो तिरंगे को झुकाना चाहते हैं।